प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं 14, जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। पहले वाले वीडियोस में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हम देखे थे, जिसमें कि प्रेस होती है बेटा, हीटर होता है, ठीक है, इमर्जन राड होती है, ये हम इसमें देख रहे थे। अब हम करने जा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम क्या देखते हैं। उपयोग किया चुकी माचिस की डिब्बी लीजिए, इसके चारों ओर तार लपेट कर कुछ फेरे दीजिए और फिर ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रख दीजिए। इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 के दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। ऐसे बेटा, इसके अंदर क्या है, चुंबकीय सुई रखी हुई है, ठीक है, ये विद्युत धारा दे दी, ये कुंजी और ये बेटा बल्ब दे दिया। तो कुंजी को आपने ऑन करना है और जैसे धारा इसमें से प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से करंट गुजरेगा इन तारों में से, ठीक है बेटा, और वापस ऋण टर्मिनल पर आ जाएगा। तो यहाँ जो माचिस की तिल्ली है बेटा, माचिस की डिबिया है, उसके अंदर चुंबकीय सुई रखी है ना, वो क्या होगी, उसके अंदर विक्षेप दिखाई देगा। दिख रहा है आपको, काले रंग की इसकी सुई दिख रही होगी, इसके अंदर विक्षेप होगा। विक्षेप यानी कि हिलना डुलना होगा इनके अंदर, ठीक है। तो बेटा ये जब सुई विक्षेप करेगी ना, तो ये दिखाती है कि इसके अंदर, इसके आसपास या फिर यूँ कहीं इन तारों में क्या है बेटा, विद्युत धारा बह रही है। और वह विद्युत धारा अपने साथ क्या लिए हुए बेटा, वो चुंबकीय क्षेत्र लिए हुए है, ठीक है ना। फिर आप स्विच को ऑफ स्थिति में ले आइए। ऑफ स्थिति में आप जब कर देंगे, इसको ऑफ स्थिति में ले आएंगे, तो बेटा क्या, चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाती है, वहीं पर आ जाएगी बेटा, ठीक है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या दिखाता है, यह प्रयोग दिखाता है कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। इसका क्या अर्थ है, क्या इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। इसमें हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट का नाम आएगा। इन्होंने सबसे पहले इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह बात देखी थी, यह बात कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता है। आइए इसे करके देखते हैं। देखो बेटा, विद्युत चुंबक बना सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, कोई भी तार ले लीजिए, ठीक है ना, उन तारों को जोड़कर आप इस प्रकार से परिपथ बनाइए और आपने आपने इस प्रकार की कील लेनी बेटा, एक आपने कील लेनी है, ठीक है ना। उसके चारों ओर इस प्रकार से तार को लपेट दीजिए, ठीक है ना, और फिर धारा को प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो लोहे की कील है, ये क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। और उसके बाद इसके आसपास लोहे की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो गिरा दीजिए और वो क्या हो जाएंगी, इसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। इससे आप क्या पाएंगे कि यह क्या बन गई है, एक विद्युत चुंबक बन गई है। आप क्या करो फिर बेटा, इसको ना कुंजी को ऑफ कर दो, कुंजी को ऑफ कर दो, ऑन मतलब स्विच को ऑफ कर दो। फिर क्या होगा बेटा, ये लोहे की इन कीलों को छोड़ देगी। फिर स्विच को ऑन कर दो, फिर को उठा लेगी, फिर उस स्विच को ऑफ कर दो, फिर को छोड़ देगी, ठीक है बेटा। तो यानी कि आपके लिए गेम भी बन जाएगा और आप ये भी सीख पाएंगे कि विद्युत चुंबक किस प्रकार से बनता है। अब चूंकि बेटा ये जो कील है, या लोहे की कील है, ये चुंबक की भांति व्यवहार कब करती है, जब हम इसको विद्युत देते हैं, ठीक है ना बेटा। तो विद्युत की उपस्थिति में ही यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो यह एक विद्युत चुंबक बन जाती है, ठीक है ना बेटा। इसीलिए चूंकि ये विद्युत की उपस्थिति में चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो इसे हम लोग विद्युत चुंबक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपके पास इस प्रकार की सिस्टम है, पदार्थ है, तो आप अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक ज़रूर बनाएं। और बेटा ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला, ये ज़रूर करके देखें। अगर किसी बच्चे के पास कंपास हो तो कई गेम में कंपास मिल जाती बेटा, खेलों में आ जाती कंपास, खिलौनों में।
ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कंपास है तो आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखें और एक अपना विद्युत चुंबक बनाइए, तो लगभग सभी बच्चे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में आपने इतना ही करना है और 2 एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। तो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।